हेलो बच्चों, वेलकम टू एके एट द रेट ऑफ फिजिक्स का पंचनामा। आज अपन स्टार्ट करेंगे कूलॉम्स लॉ पार्ट टू। पार्ट वन तो हमने पढ़ी रखा है, पार्ट टू स्टार्ट करेंगे जिसका मेन टॉपिक रहेगा परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो आज स्टार्ट करते हैं। परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिटिविटी। तो इस टॉपिक का जन्म कहां से हुआ है उसके बारे में जिक्र करेंगे हम आज। तो पिछले लेक्चर में जब अपन कूलॉम्स लॉ पढ़ रहे थे तो हमने यही पढ़ा था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अरे पढ़ा था ना कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यहां के क्या था? तो के के बारे में हमने आपको बताया था कि के डिपेंड्स ऑन मीडियम। के डिपेंड्स अपॉन मीडियम, मतलब माध्यम पर निर्भर करता है इस के की वैल्यू। कूलॉम्स कांस्टेंट बोला था हमने, और ये डिपेंड्स करता है माध्यम पर, मीडियम पर डिपेंड करता है। और मैंने आपको बताया था कि यदि दो चार्ज को Q1 Q2 दो चार्ज है और इसके सेंटर टू सेंटर के बीच का जो सेपरेशन है वो R है, तो इस पे फोर्स लगेगा के Q1 Q2 पर में R स्क्वायर। लेकिन इसी दोनों चार्ज को यदि मैं किसी दूसरे मीडियम में रखूंगा, पानी में रख दूंगा, ग्लास में रख दूंगा, मोम में रख दूंगा, कहीं भी रख दूंगा, तो इसका फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि के जो है वो डिपेंड करता है मीडियम पर। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो के किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे, माध्यम पे। तो के का एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं मैं आपको। अपना टॉपिक परमिटिविटी है तो वहीं पे पहुंचेंगे धीरे धीरे। तो के इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन। दिस इज नॉट ई, ई नहीं है बच्चे, यह है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, इसको ई नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन। और ये क्या होता है? एप्सिलॉन ये होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ परमिटिविटी। इसी के बारे में आज बात करेंगे कि ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होता है। ठीक, अब देखिए, अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रिवाइव करूंगा तो F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन माइनस पर, अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा, के की जगह लिख दू ये 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में। ध्यान दीजिएगा, यहीं से खेल की शुरुआत होती है। क्या शुरुआत होती है सर? यहीं से खेल की शुरुआत होती है। आपको बताया कि F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, यहां तक तो बात हो गई थी। और जब अपन ने मीडियम में रखेंगे तो के का नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवाया 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन। तो नया फॉर्मूला है F इजिकल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका गेम अब शुरू होगा, यहीं से खेल शुरू होगा। प्ले बिगिंस नाउ। कैसे देखिए, अब यहां से गौर से देखिएगा कि इस एप्सिलॉन की वैल्यू, कौन सी की वैल्यू? एप्सिलॉन की। एप्सिलॉन की वैल्यू यदि आप बढ़ेगा तो एफ की वैल्यू क्या होगा? घटेगा। एप्सिलॉन की वैल्यू यदि आप बढ़ाएंगे तो एफ की वैल्यू बढ़ेगा। दिख रहा है ना, नीचे में है, नीचे डिवीजन होगा ज्यादा वैल्यू से, तो एफ की वैल्यू क्या आएगा? तो कहने का मतलब, यदि आप एप्सिलॉन की वैल्यू को बढ़ाएंगे, अब मतलब बढ़ा रहे हैं, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगा जी? घट जाएगा। ठीक,
एप्सिलॉन की वैल्यू को यदि आप बढ़ाएंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू को मतलब परमिटिविटी की वैल्यू को बढ़ाएंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं, फिर से परमिटिविटी पे आते हैं। तो एक्चुअली परमिटिविटी का मतलब क्या होता है जी? परमिटिविटी का मतलब होता है परमिट करना। देखिए PRMIT, परमिट, इस छोटे से वर्ड को थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं। परमिट करना। अब परमिट मतलब जब किसी को हम परमिशन देते हैं तो परमिशन देने से अगर फोर्स की वैल्यू बढ़नी चाहिए थी। अगर मैं किसी चीज को परमिट कर रहा हूं तो फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब एक्चुअली क्या है कि ये एप्सिलॉन होता है, इसकी वैल्यू यदि किसी मीडियम में ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो ये एक्चुअली क्यों नहीं होता है ऐसा? एक्चुअली परमिशन देने से क्या होता है, फोर्स की वैल्यू बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये बढ़ता नहीं है। और इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं कि क्या होता है ये, कि ये जो एप्सिलॉन होता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये जो परमिटिविटी होता है, इसके जो ये जो वर्ड है परमिट, ये परमिट करना चाहिए था। परमिट यदि करता है तो फोर्स की वैल्यू बढ़नी चाहिए था, नहीं बढ़ता है। तो ये एप्सिलॉन क्या करता है? एप्सिलॉन करता है कि इट अलाउ टू परमिट। तो अलाउ करता क्या है? जब ये फोर्स को अलाउ ही नहीं करता तो अलाउ क्या करता है, सुनिएगा। इट्स अलाउ टू परमिट इट्स ऑन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन टू चार्ज। मतलब ये जो परमिटिविटी है ना, ये प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम होता है, माध्यम का गुण होता है, जो क्या करता है, एक विलेन की तरह काम करता है। अब परमिटिविटी का मतलब हुआ कि परमिशन, लेकिन क्या है, नाम से तो सब कुछ लग है कि परमिट करेगा, लेकिन जैसे फिल्मों में होता है ना, विलन नाम कुछ रखा हो और काम अलग करता है। जैसे माने राम खिलावन, जैसे क्या है, राम खिलावन, किसी फिल्म का हीरो विलन का नाम है मान लो राम खिलावन, तो ये राम जैसा सब कुछ भला भला करेगा, लेकिन ये भला भला कुछ नहीं करता। ये क्या करता है, इट्स अलाउज टू परमिट इट्स ओन फील्ड। ये अपने फील्ड को ही अलाउ करता है। किसको? अपने फील्ड को, मतलब जिस मीडियम का है ना, उस मीडियम की प्रॉपर्टी को अलाउ करता है, फोर्स को अलाउ नहीं करता। तो क्या होता है कि इट्स अलाउड टू परमिट इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन टू चार्ज। मतलब देखिए ये चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, तो इसके बीच में कोई फोर्स तो लग ही रहा है, अट्रैक्शन या रिपल्सन। तो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को नहीं परमिट करता है कौन? परमिटिविटी। और तो करता परमिट क्या है, ये अपने मीडियम से इसके फोर्स के को क्या कर देता है, कम कर देता है, विलन की तरह। पर नाम तो परमिशन वाला है, लेकिन काम क्या कर रहा है, विलन वाला। जैसे राम खिलावन था, नाम तो भगवान वाला है, लेकिन काम क्या करेगा, विलन वाला। तो क्या करता है ये जो परमिटिविटी है, ये प्रॉपर्टी होता है मीडियम का। और इससे अपने को पता ही चल गया कि ये जो जिस मीडियम का परमिटिविटी ज्यादा रहेगा, फोर्स की वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। आगे थोड़ा सा हम बात करते हैं कि सीधी सी बात है कि ये जो किसी भी मीडियम का परमिटिविटी यदि ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसमें जो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है। तो एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होती है, वो क्या होता है, मिनिमम फॉर फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर। मतलब आपका फ्री स्पेस में, वैक्यूम में या हवा में एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है। और इससे अपने को पता चल रहा है, मैंने आपको क्लियर किया था कि एप्सिलॉन की वैल्यू यदि बढ़ेगी तो क्या होगी, फोर्स की वैल्यू घटेगी। इसका मतलब क्या होता है, इससे एक नोट समझ में अपने को आना चाहिए। क्या नोट समझ में आना चाहिए बच्चे, कि जो एप्सिलॉन ऑफ मीडियम है, क्या है, मीडियम, तो परमिटिविटी ऑफ जो मीडियम है वो ऑलवेज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ एयर। हवा में जो परमिटिविटी होगा वो क्या होगा, मीडियम से हमेशा कम होगा। ठीक। इससे क्या पता चल रहा है मुन्ना, अरे इससे मुन्ना पता क्या चल रहा है, पता अपने को ये चल रहा है कि आपका देखिए परमिटिविटी ऑफ मीडियम ज्यादा, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम यदि ज्यादा तो मीडियम में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम। तो इसको मैं और भी एनालिसिस करके लिख सकता हूं कि फोर्स एयर इज ग्रेटर देन एफ मीडियम, है ना, समझ में कि
कि आपने देखा था कि फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है अगर एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ती है तो। और इसी प्रकार तो सीधी सी बात है कि मीडियम में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन होगा वो क्या होगा, मीडियम में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन होगा एयर के रिस्पेक्ट में, एयर की तुलना में कम आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मीडियम में कुछ जो पार्टिकल्स है वो अलाउ करेंगे, और वो अलाउ करेंगे तो क्या है, एट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स को क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, विलन का काम करेंगे, तो वहां पे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन कम हो जाएगा। ऐसी दूसरी बात करते हैं कि यदि आपको मस्त फोर्स चाहिए, मस्त एट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स चाहिए, तो क्या कीजिए, दोनों चार्ज को फ्री स्पेस में रख दीजिए। फ्री स्पेस में रखिएगा तो एट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स मैक्सिमम आएगा, और उसी फोर्स, उसी दोनों चार्ज को, उसी दोनों आवेश को यदि आप उठा के किसी दूसरे मीडियम में रखेंगे, सेपरेशन भी चेंज नहीं करेंगे, बीच का डिस्टेंस भी चेंज नहीं करेंगे, तो क्या होगा, किसी दूसरे मीडियम में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन की वैल्यू कम आएगी। अब बात करते हैं इस एप्सिलॉन की वैल्यू की। परमिटिविटी ऑफ क्या है, ये मीडियम है, तो इसकी वैल्यू 8, याद करते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 कूलॉम स्क्वायर अपर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आप बोलोगे सर ये यूनिट कहां से लाया, तो इस यूनिट को मैं क्लियर कराता हूं। इसकी वैल्यू होती है किसकी, मीडियम की। परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होती है, एप्सिलॉन 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -11, और ये किसकी वैल्यू है, एयर। इसकी वैल्यू क्या होती है, मिनिमम। बात करेंगे, एक मिनट। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी, मतलब विद्युतशीलता बोलते हैं परमिटिविटी को, एप्सिलॉन को। इसको मीडियम का परमिटिविटी या माध्यम का विद्युतशीलता कहते हैं एप्सिलॉन को, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसका यूनिट और डायमेंशन लिख लें। मैंने आपको लिखा था ना एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 और कूलॉम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको रट तो सकते नहीं, निकाल के दिखाता हूं कहां से आया है। अब देखिए F इजिकल टू, नया फॉर्मूला बन गया था, F इजिकल टू K Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। अब इस वैल्यू को अपन ने लिख दिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। ये फोर्स क्या इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि किसी दो चार्ज को यदि अपन किसी मीडियम में रखेगा तो फोर्स ये लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। ये क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब मैं इसका यूनिट और डायमेंशन लिखता हूं। देखिएगा थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूं, इसकी वैल्यू लिखना चाह रहा हूं। किसकी वैल्यू, इसकी। तो इसकी वैल्यू यदि मैं लिखूंगा तो देखिए F इजिकल टू क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। अब एप्सिलॉन की वैल्यू चाहिए तो सारी चीजों को इधर भेज दीजिए, इधर सारे को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये F 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर और Q1 Q2। अब अपने को एप्सिलॉन चाहिए, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो गई, Q1 Q2 अपॉन में F 4 पाई R स्क्वायर। अब इसका यूनिट लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, यूनिट। यूनिट लिखूंगा तो क्या होगा, Q1 Q2 4 तो कूलॉम स्क्वायर, और फोर्स का न्यूटन। 4 पाई कांस्टेंट, इसका कोई यूनिट नहीं, और R स्क्वायर का मीटर स्क्वायर। मिलान कर लीजिए, हमने लिखा है ना, कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं। कैसे डायमेंशन लिखेंगे फॉर्मूला का, तो देखिए Q1 Q2 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन का डायमेंशन यदि लिखेंगे तो Q1 Q2 का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर t स्क्वायर, और F का mlt -2 और R स्क्वायर का L स्क्वायर। बाकी चीजें तो होगी नहीं, 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसको मॉडिफाई कर लेना। एप्सिलॉन का आप लिख सकते हैं, m हो जाएगा ऊपर में माइनस में 1 कर लेते हैं, m हो जाएगा -1, L और L स्क्वायर क्या हो जाएगा, L क्यों ऊपर जाएगा L -t -2 है, ऊपर जाएगा t के पावर 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए एप्सिलॉन a स्क्वायर t स्क्वायर 80 mlt -2 फोर्स का L स्क्वायर, तो m को ऊपर भेजेंगे तो -1,
एल हो गया एल एल स्क्वायर एल क्यू ऊपर में जाएगा एल के पावर -3, टी स्क्वायर ऊपर में है, टी -2 ऊपर जाएगा प्लस में 2 तो प्लस में ऐड हो जाएंगे t4 और a स्क्वायर है तो यूनिट डायमेंशन और ये हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं कि अपन रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। तो परमिटिविटी में क्या देखा हमने कि ये जो एप्सिलॉन होता है वो मिनिमम होता है इन वैक्यूम, फ्री स्पेस, इन एयर। दूसरे मीडियम में इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है और चूंकि ये एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम में क्या होता है सबसे मिनिमम होता है, इसलिए फ्री स्पेस में आपका जो कोलम्स फोर्स है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि यदि आपको मस्त फोर्स चाहिए है रिपल्सिव या अट्रैक्टिव तो दो चार्ज को हवा में लेके जाइए, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन है, ये फ्री स्पेस में, तो फ्री स्पेस वाले को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। किसे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन नॉट से। अगर फ्री स्पेस में परमिटिविटी को डिनोट करना है एप्सिलॉन नॉट। अब सीधी सी बात है, जहां देखा था कि एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन की वैल्यू जब बढ़ती थी तो फोर्स क्या हो जाता, घट जाता था। अब चूंकि एप्सिलॉन की वैल्यू मिनिमम है तो हवा के लिए, एयर के लिए इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। इस फोर्स की वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स होगा, और इसको दिखाएंगे किससे, एफ। मतलब फ्री स्पेस में फोर्स को किस चीज से दिखाएंगे, एफ ओ से, और इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। नॉट बोलते हैं कि मीडियम नहीं है, माध्यम नहीं, नॉट मतलब नहीं, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर था। अब इससे क्लियर तो हो ही गया ना जी कि किसी मीडियम का परमिटिविटी जो होता है वह एयर की तुलना में ज्यादा होता है, ठीक है। और सीधी सी बात है, इसका अगर इम्पैक्ट देखेंगे कि अगर आपका परमिटिविटी मैक्सिमम हुआ तो वहां फोर्स भी मिनिमम होगा। तो इसका मतलब है कि आपका परमिटिविटी मीडियम का ज्यादा तो फोर्स किसका ज्यादा, एयर का ज्यादा। इसलिए आपका जो मीडियम में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, कम होगा एयर की रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब यदि किसी दो चार्ज को आप एयर में रखेंगे उस समय फोर्स कैलकुलेट कीजिए और उसी दोनों चार्ज को उसी सेपरेशन से किसी अन्य मीडियम में लेके जाइए, अन्य माध्यम में लेके जाइएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये भी चीजें क्लियर कर दी मैंने आपको, ठीक है। मान लेते हैं आगे, तो मीडियम का अलग अलग परमिटिविटी आता जाएगा, अपन फोर्स कैलकुलेट करते जाएंगे। और ये क्लियर हो गया कि एयर के रिस्पेक्ट में, वैक्यूम, फ्री स्पेस या एयर के रिस्पेक्ट में यदि मैं किसी दूसरे मीडियम में फोर्स की बात करूंगा तो वो हमेशा कम आएगा। अब कितना कम आएगा, कितना गुना कम आएगा वो तो हम आगे देखेंगे। जैसे मैं बात करता हूं कि वाटर का परमिटिविटी है 7.1 × 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए मैंने यहां तो क्लियर कर ही दिया, अब मैं एग्जांपल से भी दिखाता हूं कि परमिटिविटी ऑफ वाटर होता है 7.1 × 10⁻10 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये वैल्यू देखिए एयर से कम ही है, यहां देखिए -10 या -2, कम ही, ज्यादा हो गई ना ये, और ये एयर से ज्यादा है ना वैल्यू, क्योंकि मीडियम का ज्यादा होना चाहिए। अब मैं ग्लास की बात करता हूं तो ग्लास का परमिटिविटी देखो 3.01 × 10⁻⁻1 ज्यादा ही है। तो कहने का मतलब दूसरे मीडियम का जो परमिटिविटी होगा एयर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। मतलब एयर का जो परमिटिविटी है इसको एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं और वो वैल्यू क्या होता है, मिनिमम। इसलिए एयर में फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम। मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज फाउंड इन एयर या फ्री स्पेस और वैक्यूम। अब देखिए कि वाटर का आपने देखा ये आया, आपका एप्सिलॉन ग्लास में निकालिए, अलग अलग प्रकार के ग्लास हैं, मान लीजिए मोम में निकालिएगा तो सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी। तो आपको क्या लगता है, ये सब मुझे याद करना पड़ेगा। ऐसे दिन आ गए हमारे, क्या हम इन सब चीजों की वैल्यू को याद करेंगे? मान लीजिए मोम में रखेंगे, मान लीजिए अल्कोहल में रखेंगे, मान लीजिए और भी किसी मीडियम में रखेंगे, तो सारी की वैल्यू तो अलग अलग आएगी। तो क्या हम इसे याद रखेंगे, याद करेंगे? ऐसे दिन आ गए हमारे? नहीं, ऐसे दिन नहीं आए। तो क्या करते हैं, इन चीजों को याद करने से बचने के लिए एक नया टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं मैं आपको, जिसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब ये सब याद नहीं करना है, ये सब याद नहीं करना है अपने को। हालांकि क्वेश्चन दिया होगा तो इसमें इसकी वैल्यू दे रखी होगी, और बाकी मैं इसको खत्म करने के लिए कि अपने को याद नहीं करना पड़े, हम एक नया टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं जिसको बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, अपेक्षिक विद्युतशीलता,
जिसके बारे में मैंने आपको बोला था, परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी समझ ही गए, रिलेटिव परमिटिविटी की बात करते हैं। एक नया टर्मिनोलॉजी आपको सिखाने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं एप्सोना आर से, आर फॉर रिलेटिव, एप्सोना आर से, आर फॉर रिलेटिव। अब देखिए रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एनी मीडियम, और टू द परमिटिविटी ऑफ एयर। it is the ratio of permittivity of any medium and permittivity of air। मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को एयर के परमिटिविटी से अगर तुलना कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। एक नया है। अब क्या बोला, मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको किसी मीडियम की परमिटिविटी निकालने का तरीका बता रहा हूं। अब यहां से देखिए, मैं परमिटिविटी ऑफ ये लिखूं तो आप क्या लिखेंगे, एप्सोना आर इनटू एप्सोना नॉट, ये तो लिखेंगे। मतलब किसी भी मीडियम की परमिटिविटी का क्या मतलब हुआ कि वो एयर की परमिटिविटी से कितना टाइम्स है, कितना गुना। अगर ये चीज आपको कोई बता दे, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कोई बता दे, तो आप किसी भी मीडियम की परमिटिविटी निकाल सकते हैं, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी निकाल सकते हैं। और इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन पर मीटर, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर और न्यूटन और मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये देखिए इससे काम बनेगा, ठीक है। इसको और एग्जांपल से समझते हैं। ये फार्मूला आपके लिए नया आया है कि आपको यदि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी मतलब आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या हुआ कि किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता बटे में निर्वात हवा का विद्युतशीलता का अनुपात। और यहीं से देखिए एप्सिलॉन आर निकाला होता है, किसी मीडियम का अगर आपको विद्युतशीलता निकालना हो तो क्या हुआ कि हवा की विद्युतशीलता में एप्सिलॉन आर की वजह से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यही हुआ कि माध्यम की विद्युतशीलता जो है वह किसी भी हवा की तुलना में कितना गुना है, और सीधी सी बात है कि जितना गुना यह हवा से ज्यादा होगा उतना ही गुना यह फोर्स को भी कम करेगा। देखेंगे आगे देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे मैं बात करता हूं कि समझिएगा, जैसे मैं बोलता हूं कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81, एक्चुअली 81.4 होता है लेकिन मैं 81 ले रहा हूं। इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। इसका मतलब ये कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू कितना, 81, और एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 81 का मतलब एप्सिलॉन वाटर अपॉन में एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 81। समझ रहे हैं? माध्यम का विद्युतशीलता, ठीक है, अपॉन में एयर का विद्युतशीलता, एयर का परमिटिविटी का रेशियो दे रखा है 81। अब मुझे वाटर का निकालना है, एप्सिलॉन वाटर इज इक्वल टू 81 इनटू में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि एप्सिलॉन, ये जो परमिटिविटी ऑफ वाटर है वो क्या है, एयर से 81 टाइम्स है, और इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है, निकाल सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास इज 7। एग्जांपल नंबर 2 देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया जी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास इज 7 का मतलब एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 7। ये ग्लास का 5 से 10 के बीच में होता है,
अलग अलग टाइप के ग्लास होते हैं, तो अपन ने 7 वाला लिया। 7 इसका मतलब क्या है? एप्सोना ऑफ ग्लास, द परमिटिविटी ऑफ ग्लास और परमिटिविटी ऑफ एयर इज इक्वल टू सी। और अपने को एप्सोना ऑफ जी निकालना है तो क्या हो जाएगा? 7 इंटू में एप्सोना, मतलब एयर की तुलना में आपका परमिटिविटी कितना है? 7 टाइम्स है। किसका? ग्लास का। तो सीधी सी बात है कि कितना टाइम्स है एयर की तुलना में, एयर के रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स है, वो 80 टाइम्स 81 था। तो इस तरह से चीजों को समझते हैं। फॉर्मूला ये समझ में आ ही गया कि आपका एप्सोना आर इज इक्वल टू एप्सोना एम अपॉन मीडियम ही माध्यम, और ये एप्सोना। अब इससे एक चीज और सीखिए कि जैसे मैंने बोला है कि एप्सोना एम मतलब किसी भी माध्यम का जो विद्युतशीलता है वह हवा से यानी एयर की तुलना में जितना गुना है, तो सीधी सी बात है जितना गुना होगा उतना ही गुना वह फोर्स को कम करेगा। जैसे मान लीजिए 2 चार्ज है आपका Q1 और Q2, ये रखा है एयर में r डिस्टेंस पे, और इसी को मैं किसी मीडियम में रख दूं तो मीडियम का परमिटिविटी जितना टाइम्स होगा उतना ही टाइम्स इसके फोर्स को कम करेगा। समझ रहे हैं ना बात? उतना ही करेगा। तो इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं कि एफ मीडियम, अरे फोर्स तो मान वैक्यूम का तो रहेगा ही, फोर्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ ओ अपॉन एप्सिलॉन आर। मतलब जितना गुना रिलेटिव ये होगा, अगर मान लीजिए 7 गुना ज्यादा होगा तो 7 गुना कम करेगा। इस चीज को और भी क्लियर करता हूं मैं, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा कि अगर मुझे किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी पता हो, कैसे पता हो? रिलेटिव परमिटिविटी पता हो, तो मैं उस मीडियम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कितना लगेगा ये भी पता कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जितना गुना परमिटिविटी होगा किसी मीडियम का उतना ही गुना वो फोर्स को कम करेगा। किसकी तुलना में? एयर की तुलना। जैसे क्लियर करते हैं, हमने ये सिखाया कि किसी भी मीडियम का जो फोर्स होगा वह एयर के फोर्स को कितना है? एप्सिलॉन आर टाइम्स कम करेगा जितना। अब इसको प्रूफ करके दिखा। मान ली 2 चार्ज है जो एयर में रखे हैं, कहाँ रखे हैं? एयर में। उस पर फोर्स क्या लगेगा? F0 इज इक्वल टू के Q1, के को इसी फोटो 0 इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एयर के लिए निकाल रहे हैं फोर्स, Q1 Q2 अपॉन में, और उसी फोर्स को मैं किसी मीडियम में निकाल रहा हूं तो Fm लिख देता हूं, तो 1 अपॉन में 4 पाई। तो ये वाला जो परमिटिविटी होगा एयर का ना लिखूंगा, किसका लिखूंगा मैं? मीडियम का, एप्सिलॉन Q1 Q2। अब इस दोनों को डिवीजन कर दीजिए, F0 अपॉन में F। तो देखिए ये वाला दोनों पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा। लिख के बताता हूं, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन एम, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। सेपरेशन सेम ही है, मतलब एयर में भी रखा है उसी सेपरेशन से, उसी डिस्टेंस से, और उसको दूसरे मीडियम में लेके गए तो उसी सेपरेशन से, इसलिए दोनों के आर सेम ही रहेगा अपॉन में आर स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो F0 अपॉन में Fm इज इक्वल क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन m, अरे हो जाएगा ना एप्सिलॉन m ऊपर जाएगा, तो ये और इस एप्सिलॉन m और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन r। पढ़ाया रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखिए F0 अपॉन में Fm इज इक्वल टू क्या है? एप्सिलॉन r। अब मुझे Fm निकालना है, तो Fm इंटू में एप्सिलॉन r इज इक्वल टू F0, तो Fm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F0 अपॉन में एप्सिलॉन। प्रूफ भी कर दिया कि मीडियम का जो फोर्स आएगा वह एप्सिलॉन r टाइम्स कम आएगा। ये इसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे, माइंड मत कीजिएगा। इसमें न्यूमेरिकल टाइप 1 देखिए, समझिएगा। इस जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, तो एक तो रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू क्या पढ़ा? अरे एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन 0। इससे आपने वैल्यू निकाल लिया, एप्सिलॉन m की वैल्यू एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन 0। ठीक, किसी मीडियम की परमिटिविटी निकालेंगे। और एक फॉर्मूला और बताया कि किसी मीडियम पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो एयर में जितना फोर्स लगेगा उसके एप्सिलॉन r टाइम्स कम होगा। एक न्यूमेरिकल दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए 2 चार्ज है, एक है Q1
और दूसरा है Q। अरे ठीक है, अब इसके सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस है D और ये रखा है एयर में और इस पर लगने वाला फोर्स क्या है F0। समझिएगा, सवाल के माध्यम से सिखा रहा हूँ कि दो चार्ज है, उसके बीच का सेपरेशन है D, उसको रखा है एयर में, तो लगने वाला फोर्स क्या आ गया है F। ठीक, अब अपन ने क्या कर दिया कि इसी सिस्टम को, इसी दोनों चार्ज को, इसी बीच के डिस्टेंस भी इतना ही रख के कहां रख दिया, ये Q1, ये Q2, ये Q2 और ये बीच का डिस्टेंस D। इसको किसी दूसरे मीडियम में रख दिया, किसी दूसरे मीडियम में रख दिया, लिक्विड में मान लो रख दिया, और इसका फोर्स हो गया F/4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू निकालना है। 1 मिनट में ट्राई कीजिए, फिर देखते हैं। पाउज करके सॉल्व कीजिए, इसको F ही मान लीजिए। ठीक, अब देखिए, जब ये एयर में रखा है, वैक्यूम में रखा है, तब मैं निकालता हूं फोर्स F, और एयर में या वैक्यूम में जब फोर्स होता है तो उसी को बोलते हैं F0। तो ये फोर्स क्या होगा भाई, 1/4 पाई परमिटिविटी एप्सिलॉन 0 क्योंकि एयर का, और Q1 Q2 अपन में d², d रखा है डिस्टेंस। और जब आप मीडियम में रखेंगे, F/4 है ना ये, और ये F/4 है, ऐसा रख लो, F मीडियम, वो कितना है आपका F/4, ये कितना आएगा 1/4 पाई परमिटिविटी एप्सिलॉन मीडियम, और Q1 और Q2 अपन में d²। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब F अपॉन में Fm कीजिए, मतलब F0 अपॉन में F अपॉन में 4, ये करेंगे ना। अब क्या करेंगे, डिवीजन कीजिएगा, तो ये सारे कट जाएंगे, क्या बचेगा एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r नहीं, ये तो एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसी को बोलते हैं क्या एप्सिलॉन r, यही निकालना। ठीक है, तो ये f दोनों तो f ही है, तो इस f को कैंसिल कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, इसको 0 कर दीजिए, तो ये f क्या हो जाएगा 0, तो एप्सिलॉन r इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो देखिए फोर्स को, अगर एप्सिलॉन r 4 है, इसलिए फोर्स को 4 टाइम्स कम किया था। एप्सिलॉन r यदि 8 रहता तो फोर्स को कितना टाइम्स कम करता, कितना टाइम्स करता, 8 गुना कम करता। ठीक है, ऐसा एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। इसमें आपके दिमाग की बत्ती को जलाना पड़ेगा। क्यों जलाना पड़ेगा जी, क्योंकि अभी तक तो मैंने देखा था कि मैंने सेम ही डिस्टेंस लिए थे Q1 और Q2 के बीच में। जैसे देखिए, एक चार्ज है मान लीजिए Q1, दूसरा चार्ज है Q2, ठीक भैया, और इसके बीच के सेपरेशन है D, और इसको रखा कहाँ है एयर में, तो फोर्स है मान लीजिए F, जिसको मैं बाद में F0 कह दूंगा। अब मैंने क्या किया, इसी दोनों चार्ज को Q1 को Q2 को किसी दूसरे मीडियम में तो रखूंगा, बट इसके बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दूंगा। कोई रोक पाएगा, हाफ कर दूंगा, और हाफ करने के बाद किसी दूसरे मीडियम में रख दूंगा मैं, तो इसका फोर्स आधा हो जाएगा, ऐसा बता रहे लोग। तो एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी या आपेक्षिक विद्युतशीलता जिसको बोलते हैं, का मान ज्ञात करें। अब देखिए, लॉजिकली इस सवाल को सोचते हैं। लॉजिकली यदि सवाल को सोचेंगे तो सीधी सी बात है जी भैया, कि जब मैं इस चार्ज को किसी दूसरे मीडियम में ले जाऊंगा तो फोर्स तो कम होगा ही, क्योंकि मीडियम का परमिटिविटी थोड़ा ज्यादा आएगा, तो क्या है इसके फोर्स को कम कर देगा। ये तो अपन ने सीख रखा है। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, ये जो हाफ किया है आपने, इसकी वजह से भी सिखा रखा है हमने,
इसकी वजह से क्या होगा कि किसी भी के बीच के डिस्टेंस को जब मैं कम करता हूं तो फोर्स बढ़ता है, और जब परमिटिविटी, जब इसका मीडियम चेंज कर देता हूं तो फोर्स घटता है। तो यहाँ पे दो दो दिमाग लगेंगे। कितने दिमाग लगेंगे? दो दिमाग लगा के देखते हैं। पाउज करते हैं, सॉल्व करते हैं बच्चे। अरे कर लेना सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं फोर्स निकालता हूं। कब? जब आपने इसको एयर में रखा है। तब एयर में फोर्स निकालेंगे तो लिखते हैं एफ। एफ ही तो है, और एफ को क्या बोलते हैं? F0। फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई, परमिटिविटी एयर वाला एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 अपॉन में d²। अब मैं फोर्स निकालता हूं किसका? जब आपने किसी मीडियम में रखा तो उस समय फोर्स क्या था भैया? F। मीडियम लिख देता हूं। वो कितना था? ऐसा लिख लो, F/2 दिया है ना। तो ये क्या है? F मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई, परमिटिविटी कौन सा वाला? मीडियम वाला, एप्सिलॉन है। Q1 और Q2 अपॉन में आधा है, यानी d/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत? दिक्कत का सामना करना बहुत जरूरी है, तब जाके इंसान मजबूत होता है। अब मैं डिवीजन कर देता हूं। कैसे करते हो? F0 अपॉन में Fm। ठीक है बच्चे? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन m, देख लीजिए, इनटू में Q1 Q2 अपॉन में d² अपॉन में Q1 Q2 अपॉन में d²/4। ये d², ये Q1 Q2, ये Q1 Q2 गायब हो जाएगा, ये d² कट जाएगा, तो ये कहां चला जाएगा? यहां चला जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? दिखा रहा हूं, F0 अपॉन में Fm इज इक्वल क्या बचेगा? ये हो जाएगा एप्सिलॉन m, और ये क्या हो जाएगा? ये तो ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएंगे सारे, एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा? 1/4। अब देखिए खेल, एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन में निर्वात या हवा की विद्युतशीलता का अनुपात को परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी या अपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं। इसके बगल में क्या रख दूं? F0 अपॉन में Fm अपॉन में एप्सिलॉन r इनटू में 1/4। अपने को यही निकालना है। अब F0 की वैल्यू रखिए। F0 की वैल्यू कितना था? F, और Fm की वैल्यू F/2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन r इनटू में 1/4। F कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन r की वैल्यू 8 टाइम्स 8 हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रोक पाएगा कोई? न्यूमेरिकल नंबर 3 वो भी करेंगे हम थोड़ी देर।